हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आपको हल्का-फुल्का याद हो तो पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट आपको जाते-जाते सिखाया था। हमने क्या सिखाया था? हमने ये कहा था कि अगर 2 अमाउंट हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक चीज़ सिखाई थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है मान लेते हैं, 10%। 2 अमाउंट हैं, एक अमाउंट है ए, एक अमाउंट है बी। मैंने ए को 10 साल दिए, ए को मैंने 10 साल दिए और वो सी बन गया। मैंने बी को 8 साल दिए और वो सी बन गया। तो बताइए ए और बी का अनुपात क्या होगा? यानी मैं ये कह रहा हूं कि ए से सी तक 10 किलोमीटर का सफर है, ए से सी तक। बी से सी तक 8 किलोमीटर का सफर है। तो जब ए ने ये 10 किलोमीटर का सफर स्टार्ट किया होगा तो बीच में कहीं बी आया होगा, 2 किलोमीटर के बाद आया होगा या नहीं? यानी मैं ये कह सकता हूं पहली चीज तो कि ए को अगर मैं 10 साल दे रहा हूं और बी को 8 साल और ये सी बन जा रहा है, तो ए जो है वो छोटा होगा बी से, क्योंकि उसको 10 साल मिल रहे हैं, बी बड़ा होगा। ज्यादा देना पड़ेगा बी को, तभी वो 8 साल में सी बन पाएगा। तो मैंने कहा कि रेट 10% का मतलब होता है 1/10। हम ये कहते हैं कि ए इतना होगा कि वो 2 साल के बाद बी बन जाए। ये कह सकते हैं कि नहीं कि ए इतना होगा कि वो 2 साल के बाद बी बन जाए। तभी एक बच्चा बोला कि ये तो बड़ी प्यारी बात आपने बताई मास्टर साहब, अगर मैं ए को 100 ले लूं तो 100 2 साल में कितना बन जाएगा 1/10 की रेट से? तो आप कहेंगे कि जी 10 आपने सिखाया था, 11 बनेगा 1 साल में। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 121 बनेगा 2 साल में। दैट्स इट। 10 1 साल में 11 बनेगा, 100 2 साल में 121 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये ए 100 था और बी कितना है 121। कह सकते हैं कि नहीं? ए कितना है 100 और बी कितना है 121। यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम सीधे समझ जाएंगे कि भैया ए 100 है और बी 121 है। अब क्या होगा कि 2 साल के बाद ए पहले 121 बनेगा, यानी बी बन गया ये। तो अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ए है वो पहले 2 साल के बाद बी बन रहा है और फिर वो 8 साल के बाद दोनों मिलके सी हो जा रहे हैं, दोनों ही सी हो जा रहे हैं, नॉट मिलके, दोनों ही सी हो जा रहे हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए हमने कितना लिया है 100, बी हमने कितना लिया है 121 और 121 8 साल बाद क्या बन जा रहा है सी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई है तो हम सवाल करते हैं। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी समझा दी थी। आप सवाल देखिए, 2 रकम का अनुपात 8-11 है, उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पे 6 साल और 5 साल के लिए उधार दिया गया है, तो बराबर रकम मिलती है, हर साल इंटरेस्ट रेट पता करो क्या हो। बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत ये नगमा आप कह सकते हैं या सवाल आप कह सकते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको, धुआं कट जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो भाई धर्म सिंह, धर्मा, नाम कैसा है? धर्मा। अरे ओ धर्मा धर्मी, देखो मैंने क्या कहा कि 8 को अगर हम 6 साल देंगे, 8 को हमने 6 साल दिए, वहीं 11 को हमने 5 साल दिए और दोनों बराबर रकम ए बन जाते हैं। बोलो बन जाते हैं कि नहीं? अब समझना है आपको ध्यान से। 8 को आपने 6 साल दिए तब वो ए बन गया, 11 को आपने 5 साल दिए तो वो ए बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 8 जो है, मैं ये कह सकता हूं क्या कि 8 जो है 1 साल में 11 बनेगा। कह सकता हूं क्या मैं दोस्त कि 8 जो है वो 1 साल में 11 बनेगा? बोलो भाई, 8 1 साल में 11 बनेगा। बताओ, तभी तो ऐसा होगा। कैसे? यहां पे देख लो, 8 क्या होगा, पहले 1 साल में 11 बन जाएगा, फिर दोनों को 5 साल मिलेंगे, एक तो अपने वाला 11, एक 8 वाला 11 और 5 साल में दोनों ए बन जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? ये बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ एकदम क्लियर है, आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अगर समझ में धीरे धीरे आ रहा है मित्र, तो हम ये कह सकते हैं कि जी ब्याज कितनी होगी? तो आपने कहा ब्याज होगी 3 और 8 पे 3 ब्याज मिल रही है,
8 पे 3 ब्याज मिलने का मतलब क्या है? 37.5%। ये हम पढ़ा चुके हैं। 1/8 का मतलब 12.5% होता है फ्रैक्शन में। अगर आप इसे 3 से गुणा कर देंगे तो 3/8 का मतलब 37.5% होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए मित्र, कि दो रकम का अनुपात 16:49 है। उन्हें हमने 13 साल और 11 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया। दोनों से हमें बराबर रकम मिली। हर साल इंटरेस्ट रेट बताओ क्या? देखो भाई, दो रकम का अनुपात 16:49 है। हमने 16 वाली को, यानी जो छोटी है, उसको हमने 13 साल के लिए उधार दिया है। 13 साल के लिए उधार दिया है। जो रकम 49 है, उसको हमने 11 साल के लिए उधार दिया दिया और दोनों मिलकर ए बन गए। ए बन गए। तो मैं ये कह सकता हूं मित्र कि 16:49 हुआ है 2 सालों में। 2 सालों में कह सकता हूं, क्योंकि पहले वाले को 13 साल मिले, दूसरे वाले को 11 साल मिले। तो इसका मतलब ही है कि 16 पहले 2 सालों में 49 हुआ होगा, फिर 11 साल में ए हो गया होगा। ऐसा तभी तो हो सकता है। आप बताओ, 16 से लेकर के ए तक की दूरी है 13 किलोमीटर। ए फॉर आगरा है, 16 फॉर दिल्ली है और 13 किलोमीटर है। जबकि 49 से आगरा की दूरी 11 किलोमीटर है। इसका मतलब दिल्ली से मथुरा कितना हुआ? 49 को मथुरा मान लीजिए, दिल्ली से मथुरा कितना हुआ? तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर। देखो, अब आपने कहा कि जी 16:49 हो रहा है 2 सालों में। 2 सालों में 49 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे जी 16 का वर्गमूल 4, 7 हो रहा है 1 साल में। 4 जो है वो 1 साल में 7 हो रहा है। अंडर रूट ले लिया हमने, कुछ नहीं किया। यहां से यहां तक का जो सफर है उसमें अंडर रूट ले लिया। 2 साल से 1 साल बनाना, ये तो हमने सीखा है ना। 2 साल से 1 साल करना तो हमने सीखा है। चलो, 4 से 7 हो गया 1 साल में, यानी कि 3 रुपए ब्याज मिल गई 4 पे 1 साल में। 100 पे कितनी मिलेगी? 3/4 का मतलब क्या है? तो आपने कहा 75%। 75% इस सवाल का उत्तर होगा। क्या कोई माइका लाल ऐसा था जो निकाल पाया था 75%? अभी आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा है। आशीष के पास बड़ा ही एक प्यारा सवाल है कि आशीष के पास 1617 रुपए हैं और उसने इसे अपने 2 पुत्र अरुण और महेश को दिया है और इस प्रकार बांटा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से। देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होगी। आशीष ने अरुण को कितनी राशि दी थी, ये बताना है। बताओ। देखो भाई, अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। ये देखा गया। एक लड़का है अरुण, अरुण, एक लड़का है महेश, एक अरुण है और एक महेश। इसका पैसा अरुण का 14 साल बाद, तो मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, महेश यहां लिखना पड़ेगा और यहां अरुण लिखना पड़ेगा। महेश का पैसा 15 साल बाद, अरुण का पैसा 14 साल बाद सेम हो जाता है। सेम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, तो ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इसका मतलब महेश को इतना पैसा मिलेगा, महेश को इतना पैसा मिलेगा कि वो 1 साल बाद अरुण के बराबर हो जाए। महेश को इतना पैसा मिलेगा कि वो 1 साल बाद अरुण के बराबर हो जाए। आपने कहा गुरुजी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी 1/10 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि महेश को 10 रुपए मिलेंगे ताकि वो 1 साल बाद अरुण के 11 रुपए के बराबर हो जाए।
इसने अरुण की राशि पूछी है तो 11 का मल्टीपल होगी। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 छक्के 66, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बात तय है कि अरुण को जो पैसा मिल रहा है वो आधे से ज्यादा है। मेरी बात सुनना, अरुण को जो पैसा मिल रहा है वो आधे से ज्यादा है, क्योंकि एक को 10 और एक को 11, तो 1600 का आधा 800 से ज्यादा मिलेगा अरुण को। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। क्या आप ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने किया? मैंने कहा अरुण को ज्यादा मिलेगा महेश से, और टोटल 1600 ही है अगर, तो 800 से ज्यादा मिलेगा अरुण को, ये बात तय है। और 11 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन था। ये तो हो गई अल्ट्रा कैल्सी की बात। अब मुझे पता है कि जो 1617 रुपीज हैं उसको मुझे किस तरीके से 10:11 में बांटना है। तो आपने कहा जी 21 की वैल्यू हो जाएगी ये 21 सत्ते 147 और फिर सत्ते 147, तो 11 की 77 से गुणा करेंगे तो 847 आंसर आ जाए। अरुण और महेश। बोलो भाई। सर इसका दूसरा मेथड भी बता दो। दूसरा मेथड कुछ भी नहीं है, इसका दूसरा मेथड जो पेपर में करने वाला मेथड है वो मैं बता देता हूं कि पेपर में ये सब नहीं लिखना है। अब आपने देखा 1 साल का गैप है, आपने देखा 1 साल का गैप है। जैसे पेपर में जब ये सवाल करना होगा, पेपर के अंदर जब ये सवाल करना होगा, तब हम सीधे क्या करेंगे वो देखिए। हम सीधे ये बोलेंगे कि भैया 14 और 15 का मतलब हो गया कि इसको 10 रुपए और इसको 11, सीधे कर देंगे, लफड़ाई नहीं है। सीधे 14 और 15 का मतलब, अब ऐसे समझो ना, जिसको कम साल उसको पैसा ज्यादा, जिसके ज्यादा साल उसको कम पैसा, और सीधे 1617 को बांट देंगे 11 और 10 के अनुपात में। बोलो भाई। चलिए मैं और सवाल दिखाता हूं, आप चिंता मत करिए, अगले सवाल से समझ आएगा सबको। आप सवाल देखिए, जीडी 2025 में आया है, जीडी 2025 में ये सवाल आया है, सबको समझ आएगा। जीडी 2025 में देखिए, 11 वर्षीय केतन को, मंदार के 2 पोते हैं केतन और तुषार। वाह, केतन का भी सिलेक्शन हो गया यार, बताओ, मेरा स्टूडेंट था। तुषार का भी हो जाए जल्दी। देखो, केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, और उस पर तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। ठीक है, जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे, 11 वर्षीय केतन है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। अब आप ये कह रहे हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, केतन के पास कितने साल हैं? तो आपने कहा कि जी केतन अभी 11 साल का है और 22 वर्ष का केतन को होना है। केतन के पास अभी 11 साल है, वहीं तुषार के पास 10 साल है। तुषार के पास 10 साल है तो तुषार यहां आएगा। टी, केतन के पास 11 साल है, केतन अभी कितने का है? 11 का, और 22 का होना है केतन को, तब जाके ए बनेगा 11 साल बाद। तुषार अभी कितने का है? 12 का, और उसको 22 तक का होने के लिए 10 साल है। सही है। आप ये कह सकते हो जी, इस हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% का मतलब क्या है? 2/25। यानी मैं ये कह सकता हूं मित्र, मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक केतन को इतना पैसा देना है कि 1 साल बाद वो तुषार के बराबर हो जाए। 1 साल बाद तुषार के बराबर हो जाए, इतना पैसा देना है। अब आपको पता चल गई कि तुषार को पैसा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा यानी कि 12,300 से ज्यादा होगा। तो ये उत्तर नहीं होंगे। तो फिर से मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, ज्यादा मिलेगा का मतलब है आधे से ज्यादा मिलेगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है। आपने कहा कि जी इसको अगर मैं 25 रुपए दूंगा, इसको अगर मैं 25 रुपए दूंगा तो इसको मुझे 27 रुपए देने पड़ेंगे, 27 रुपए देने पड़ेंगे। अब तुषार का जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ये बात भी तय है। जैसे मैंने 27 देखा तो मुझे याद आ गया कि यार ये तो 9 का मल्टीपल होगा।
मैंने 9 का मल्टीपल पहला देखा 7 और 2 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं था, तो 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल था, तो ये उत्तर आ गया 12,825। आप ये देखो भाई कि मैं अल्ट्रा कैल्सी जो ये ट्रिक आपको सिखाता हूँ, ये सच में बहुत फायदेमंद है। आपको नहीं लगता कि एक बच्चा तो इस ट्रिक से करेगा इस सवाल को? आपने एक और चीज देखी कि मैंने ए और डी को तो देखते ही काट दिया, मैंने उसको ये भी चेक नहीं किया कि 9 का मल्टीपल है या नहीं। वो होगा तब भी उत्तर नहीं होगा। जब मुझे 10 रुपए मेरे हाथ में और इसको ज्यादा देना है, मुझे इसको कम देना है, तो सीधी सीधी बात है कि 5 से ज्यादा होगा। जिसको ज्यादा देना है उसको 5 या 5 से कम तो नहीं दे सकता ना। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ये नताशा है, ये रिचा है, इसको ज्यादा देना है मुझे, ये मेरी ज्यादा खास है, तो 5 से ज्यादा दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा 12,300 से तो उत्तर ज्यादा होगा तुषार का, और बी और सी ऑप्शन बचे थे, ए और डी कट गए थे। आपने कहा कि जी ये कॉमन होगा। अब चाहो तो आप एग्जैक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आप कह सकते हो कि जी 24,700 को 25 और 27 में डिवाइड करना है। तो 25 और 27 में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? आपने कहा कि जी 52 की वैल्यू हो जाएगी, 52 की वैल्यू हो जाएगी। क्या मैंने गलत किया है? अगर मैंने गलत किया है तो आप मुझे बता सकते हो कि जी 24,700 आपने गलत किया है। तो अब आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, तो पहले 13 से काटना पड़ेगा। इसके 13 और 4 हैं, तो 4 से तो ये 25 बार कट जाएगा, और 13 से 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, 19 गुणा 25, एक की वैल्यू 475 आ जाएगी। इसकी निकालनी है, 475 से गुणा हो जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी? 12,825। आप बताओ कितनी गंदी कैलकुलेशन थी, और उस कैलकुलेशन का हमने कैसे तोड़ निकाल दिया। आपको अच्छा लगा मेरा बताने का तरीका कि भाई 24,700 है, तो एक आदमी जो तुषार है उसको 12,350 से तो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, देखो भाई, अब पता है अब हम बार बार ना एक ही चीज नहीं करेंगे। अब देखो कैसे। अब मुझे पता है कि एक 4 वर्ष बाद है ए, और 6 वर्ष बाद है बी, यानी बी अगर 6 वर्ष बाद बराबर हो रहा है सी बन रहा है, और ए 4 वर्ष बाद बराबर हो रहा है, तो मुझे मालूम है कि यहां से यहां तक का जो सफर है वो 2 साल का है, 2 ईयर। रेट 6% है, 6% का मतलब 3/50, यानी एक साल में 50 से 53। बड़ा गंदा सवाल है। अगर एक साल में 50 से 53 है, समझिएगा बात को, तो फिर 2 साल में तो आपने कहा 50 का स्क्वायर होगा 2500, और वो 2500 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, तो मैं ए सीधे लगा दूंगा, सोचूंगा नहीं। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कब से नहीं आ रही यार? देखिए मैं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि बी को मिले हैं 6 साल और वो सी बन गया, ए को मिले हैं 4 साल और वो सी बन गया, यानी बी 2 साल बाद ए होगा। अगर बी 2 साल बाद ए होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, यानी 3/50, 50 एक साल में 53 हो रहा है, तो स्क्वायर कर दिया
तो ये 2 साल में होगा 2500 से 2809। एक ही ऑप्शन में 2500 और 2809 दिख गए, सेम उत्तर आ गया। मैंने आपको ये कहा कि हम स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं, तो 2809 ही एक स्क्वायर बन रहा था, बाकी इसमें कोई और स्क्वायर नहीं था। 2 साल का मामला था। तो आपने देखा 2809 और 2500 मिलाकर ही 5309 बैठ रहा है। 5454 की धनराशि 2 भागों में 13 वर्ष और 15 वर्ष के लिए बांटी गई है। अब मैं इतना लिखूंगा ही नहीं, अब मेरी बात सुनो आप, अब मैं इतना नहीं लिखूंगा। 13 वर्ष और 15 वर्ष के बीच का गैप कितना है? 2 साल। 12% का मतलब कितना होता है? 3/25। 3/25 का मतलब कितना होता है? 25 से 28 होना 1 साल में। 2 साल में 25 का स्क्वायर से 2 साल में 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625। मुझे मालूम है कि जो 84 और 54 है उसको हमें किस अनुपात में बांटना पड़ेगा, तो आपने कहा कि जी 625 और 784 के अनुपात में बांटना पड़ेगा। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस क्या होगा जी? 14 में से 5 गए 9, 8 में से 7 में से 2 गए 5 और 159 डिफरेंस होगा। 159 का मल्टीपल कौन सा है सवाल में, जरा बता सकते हैं? गलत घटा दिया क्या मैंने? 784 माइनस 625, 159। तो आपने कहा कि 159 16 से हम जानते हैं 1280 तो कटता है। कैसे पता करते हैं? जैसे ये लगभग 160 है, अब 16 के पहाड़े में आता है, 16 दूनी 32 नहीं है, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 600 वाला भी नहीं, 16 में 7 112, 112 का मतलब 1120, लेकिन 1120 में से 7 घटाएंगे तो ये नहीं आएगा 1014। 16 मट्ठे 128, 1280, 80 में से 8 घटाएंगे तो ये बन रहा है डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का उत्तर है डी। कैसे? आपने कहा कि जी 625 और 784, आपने कहा 625 प्लस 784 का जब हम सम कर रहे हैं तो वो 1409 आ रहा है। 1409 और 1409 की वैल्यू ये है, तो 14 छक्के 84, 6 बार कट रहा है। 14 छक्के 84 होते हैं ना, 6 बार। अगर ये 6 बार कट रहा है तो इसका भी 6 बार का मल्टीपल आएगा। 16 छक्के 96, ये भी तो कट रहा था भाई इससे, यही उत्तर होगा। हमने गलत कर दिया। कर सकते हैं हम गलत, कोई हमें ऐसा थोड़ी है कि हमसे कुछ गलत नहीं। 954, क्या ये सवाल इसमें अंतर से हो नहीं रहा है? बेसिकली बात ये है कि अंतर से हो नहीं रहा है। एक और सवाल देख लो, ए और बी का अंतर पूछ रहा है। एक और सवाल देख लो, ये ज्यादा नहीं बचे हैं सवाल, ये बहुत आते हैं इसीलिए मैं इतने करा रहा हूं, ये बहुत आते हैं। बस 3 सवाल हैं, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, 3 सवाल शॉर्टकट में कर लो। देखो 8 वर्ष दे दिया, सुनना मेरी बात, 8 वर्ष और 10 वर्ष, यानी 2 वर्ष का मामला है, रेट 5%। 5% मतलब 1/20, यानी 20 से 21 हो रहा है 1 साल में। लेकिन आप तो कह रहे हो ना कि अंतर 2 वर्ष का है, तो 20 का स्क्वायर 400, 2 साल में 441। आपसे डिफरेंस 41 की वैल्यू पूछ रहा है। 41 से एक ही संख्या कट रही है, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। 6 एकम 6, 6 चौक 24, सी आंसर। 41 का मल्टीपल एक ही है सवाल में, 41 का मल्टीपल हमने देख लिया, तो वो एक ही था सवाल में, तो आगे नहीं किया। समझ गए बात को भाई? अब करने की जरूरत नहीं है। आपका मन है नहीं नहीं मुझे तो करना है भाई, तो आप कह सकते हैं कि मैं 841 की वैल्यू लिखूंगा सवाल में 50460, तब एक की वैल्यू होगी 60, 41 की निकालूंगा 2460। सी आंसर है, सी आंसर है। एक निश्चित धनराशि 2 भागों में 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि दोनों निवेशों का अंतर
2040 है, तो कुल निवेशित राशि बताओ। अब की बार राशि पूछ ली भाई, बताना क्या होगा उत्तर। देखें भाई बहुत ध्यान से, एक निश्चित धनराशि दो भागों में 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करती है, यदि दोनों निवेशों का अंतर 2040 रुपए है। तो 5 साल 7 साल का मतलब ही 2 साल है, और 2 साल में मुझे सीधा पता लग जाएगा कि ये 1/8 है, यानी 8 से 9 हो रहा है 1 साल में। तो 2 साल में 8 8 64 से 81 होगा। अब जो इन दोनों का अंतर है 17, डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू सवाल में 204 जीरो दे रखी है। 17 में 6 102 का डबल है, एक की वैल्यू 120। हमसे इन दोनों का सम पूछ रहा है, 64 प्लस 81 पूछ रहा है, 4 और 1 5, 8 और 6 14, 145 की वैल्यू पूछ रहा है। 145 गुणा 120, तो आपने कहा 145 गुणा 120 का मतलब हो गया 0, 12 पंजे 60 की 0, हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54 का 4, हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 17,400 उत्तर आ गया डी आंसर। ऐसा सवाल कभी भी आएगा, कर लोगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 33.33% की वृद्धि होती है। देखो अब की बात 3 राशियां हैं, और ये बड़ा अलग सवाल है, बताए कसम से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। आपने देखी होंगी बहुत सारी चीजें, बट आपने ऐसा नहीं देखा होगा। एक एक लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टाइप के सवाल करेंगे। अभी हमें 2 रेशियो और सीखने, CI का और CI कोलैब का। 33% का मतलब क्या है, तो आपने कहा 1/3, और 7 सालों में हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं 3 से 4 होता है, 3 से 4 7 साल में कह सकते हैं, 3 से 4 7 सालों में होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशियां XYZ को देता है, XYZ को देता है, X को देता है, Y को देता है, Z को देता है। आप कहेंगे आपने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, क्योंकि Z को सबसे ज्यादा टाइम मिलता है 28 साल, Y को कम टाइम मिलता है 21 साल, और X को सबसे कम टाइम मिलता है 14 साल, और ये बराबर हो जाते हैं, उपरोक्त दर पर उधार देता है, और समय अवधि पूरी होने पर समान राशि प्राप्त होती है, जिसका नाम है C। सबको समान मिलती है राशि। तो यहां से यहां तक का सफर कितना होगा, चंदू की चाची ने चंदू की चाटनी को, देखो भाई Z से Y तक, तो आप कहेंगे कि ये 7 साल है, और अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो भी आप कहेंगे कि 7 साल का मसला है मास्टर साहब। 28 से ये 7 साल, फिर ये 14 साल है, तो ये 7 साल। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ध्यान से बताना मुझे एक बात छोटी सी, अगर 7 साल में 3 से 4 हो रहा है, तो 14 साल में कितना होगा, ये बता सकता है कोई बच्चा? आपने कहा मास्टर साहब डबल हो रहा है, डबल 7 साल का डबल हो रहा है 14 साल, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी 9 से कितना हो गया 16, 14 साल। हम ये कह सकते हैं कि जी 9 से कितना हो गया 16 हो गया 14 साल में, 9 से 16 14 साल में हो गया। अब समझना, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने Z 9 रुपए दिए थे, तो वो 14 साल बाद 16 हो जाएंगे, X 16 होगा। अच्छा 7 साल में तो 3 से 4 होता है, तो 3 से 4 का मतलब 3 और ये 4, तो आप कहेंगे 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, यानी Z Y और X का अनुपात है 9 12 16। हमें X Y Z का पूछा है 16 12 9, ऑप्शन में है कहीं 16 12 9 है, ऑप्शन में X Y Z, तो आपने कहा नहीं है, तो ई ऑप्शन डाल देंगे 16 12 और 9, 16 12 और 9 उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों का कैसे आ रहा था मेरी समझ में नहीं आई। 3 तिया 9, 3 चौक 12, सही है। X सबसे बड़ा होगा। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि X सबसे बड़ा होगा, क्योंकि X को सबसे कम टाइम मिल रहा है 14 साल। X अगर सबसे बड़ा होगा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता,
दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता। जब आपको पता था, मैं ये बात पढ़ा चुका था, आपको गधों की तरह सिखा चुका था कि जिसको सबसे कम टाइम मिलेगा वो सबसे बड़ा होगा, तो फिर आपने कैसे बता दिया उत्तर? मैं पूछ रहा हूं, कैसे बता दिया उत्तर? एक्स सबसे बड़ा होगा, एक्स को सबसे कम टाइम मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीआई का रेशियो कॉन्सेप्ट अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये शायद सब लोगों को पता होगा, लेकिन ना तो कोई मास्टर लगाता है, इसका इस्तेमाल करता है, और ना ही कोई स्टूडेंट करता है। तो क्या अगर आप इजाजत दें तो ये कंसेप्ट पढ़ाना शुरू किया जाए तालियों के साथ? सबको पता है सारी चीजें, लगाता कोई नहीं है। मैं देखता हूं एक तो गणित के जहर मास साहब को कि वो पी निकालते हैं, हर बात पे पी निकालते हैं। आज आप पी निकालना भूल जाएंगे, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं इस जहर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सीआई का रेशियो कॉन्सेप्ट? मैं कह रहा हूं अगर प्रिंसिपल 1000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम बहुत सारी बातें जो अभी तक हमने सीखी, हमने क्या सीखा? तो आप कहेंगे जी मां साहब आपने हमें बताया कि प्रिंसिपल और अमाउंट बन जाता है, ए बन जाएगा, तो आपने बताया हमें 10 से 11 हो जाएगा एक साल में प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 2 साल में हो जाएगा। 10 की क्यूब 11 की क्यूब 3 साल में हो जाएगी। ये मैंने पढ़ा है आपको। लेकिन प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ये सबको पता है, हर मास्टर पढ़ाता है, सिखाता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये होता है। लेकिन आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो देखिए ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि पहले साल का सीआई क्या होगा, पहले साल का, तो आपने कहा 1000 का 10% 100 रुपए होगा। मैंने कहा दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का, तो आपने कहा 100 तो होगा ही होगा, 100 का 10% 10 और होगा, 110 होगा। मैंने कहा तीसरे साल का क्या होगा, तो आपने कहा कि जी 110 तो होगा ही मास्टर साहब, उसका भी 10% होगा, तो 121 होगा। 10% कितना होगा? 11, 121। ये पढ़ते हैं। हाँ, आपको नहीं लगता कि आप हर बार क्या करते हो, आप इसको 10% बढ़ा देते हो? यही तो करा आपने। अगर आप इसको 10% बढ़ा रहे हो तो मैं वैसे ही कह सकता हूं कि इसका अनुपात 10 और 11 का होगा। आपने कहा इसको 10% बढ़ाया, फिर इसको भी 10% बढ़ा दिया, तो इसका अनुपात भी 10 और 11 का है। अच्छा, 2 बार 10% बढ़ा दिया का मतलब इसका अनुपात 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होगा, और है भी। बोलो है भी या नहीं? है भी या नहीं? आपने कहा है यार, ये चीज तो यहां भी लग रही है। यानी जो अभी तक हम नौटंकी करते थे कि उसका 10% निकालें, अब हम सीधे कह सकते हैं क्या कि भाई ये जो अनुपात होता है ना 10 और 11 का एक साल का, ये 10 और 11 का अनुपात है एक साल का, तो आप ये कह सकते हो कि ये C1 C2 का भी अनुपात होगा, यानी पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। नोट 2 सालों का नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ईयर का ब्याज और सेकंड ईयर के ब्याज का भी अनुपात यही होगा। बोलो। आपने कहा मास्टर साहब ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के ब्याज का भी अनुपात यही होगा। देखो इसको काटो जरा, 11 से 10 और 11 का अनुपात है। बोलो है या नहीं? आपने कहा यार मास्टर साहब ये तो कुछ नहीं है। आप मेरे को अगर पूछो कि C12 ईयर और C13 ईयर का अनुपात बताओ, तो भी 10-11 होगा। यानी कल को कोई मुझे कहे कि 12वें साल का ब्याज 500 है, तो मैं कह दूंगा 10 की वैल्यू 500 है, 11 की 550 हो जाएगी, 13 साल का ब्याज निकल आएगा। बोलो भाई। आपने कहा ये भी बात सही बता रहे हो यार आप। फिर मैंने एक कोपशा बनाया एक और, मैंने कहा अच्छा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर का अनुपात। तो आपने कहा अगर ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है तो आप ये सी थर्ड ईयर का ब्याज निकाल सकते हो। फर्स्ट और थर्ड का गैप कितना है? 2 साल का। तो आप ये भी कह सकते हो कि सी फिफ्थ ईयर और सी सेवंथ ईयर का भी अनुपात यही होगा। बोलो होगा या नहीं? अच्छा, कल को कोई माइका लाल मुझे ये कह दे कि सी 11th ईयर और सी 14 ईयर का ब्याज बताओ, तो आपने कहा मास्टर साहब इसमें 3 का गैप है 14 और 11 में,
तो मैं कह सकता हूं ये 10 की क्यूब और 11 की क्यूब होगा। बोलो भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बता दो, इस पे फिर सवाल करूंगा, एक से एक प्यारे सवाल पेपर में आए हुए कराऊंगा। कंसेप्ट बताओ कि सीआई का रेशियो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। एक राशि पर चौथे वर्ष के लिए यानी सी फोर्थ और छठे वर्ष के लिए ब्याज यानी सी सिक्स्थ। तो आपने कहा जी इस वर्ष में ब्याज जो थी वो 15,000 थी और इन 2 सालों में ये कितना हो गई 25,350। 2 सालों में, 4 और 5 2 सालों में, ठीक है। आपने कहा 1 साल में निकालना होगा तो रेट निकल आएगा, तो मैंने कहा 15 से कुछ कटेगा क्या? आपने कहा 5 से काट लेते हैं। वैसे 15 से ही कटेगा तो यहाँ 100 बचेगा और 15 से ये कितना होगा 15 एकम 15 10 बचेगा। 15 छिक्के 90 और 15 निम्मा 135। आपने कहा कि जी ये 2 सालों का मसला है जहां पे 10 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो रहा है 2 सालों में। मैंने 1 साल में क्या होगा, तो आपने कहा अंडर रूट ले लेंगे 10 से 13। 10 पे 3 ब्याज मिल रही है 1 साल में, तो 100 पे 1 साल में कितनी मिलेगी? आपने कहा 30% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 रुपए पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? कुछ और सोचने की जरूरत पड़ी क्या इस सवाल में? मैं पूछ रहा हूं। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती हो। अगला सवाल देखिए जी, जीडी 2024 में पूछा गया, कमबख्त जीडी 2024 में पूछा गया। देखिए राहुल को उसी राशि पर तीसरे वर्ष में इतना और दूसरे वर्ष में इतना ब्याज मिला, यानी कि सी सेकेंड ईयर का ब्याज 1400 है, सी थर्ड ईयर का ब्याज 2996 है। तो ये तो एक ही साल का मसला है, 14 से भाग किया तो आपने का 100 1 साल में कितना हो रहा है, 14 से भाग लगाऊंगा तो ये आ रहा है जी 196 14 बार। फोन साइलेंट कर देना मेरा। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 चौका 56। ठीक है, आपने देखा जी 1 साल में 214 हो रहा है 100 रुपये, यानी ब्याज कितनी मिल रही है 114। 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरू में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, डिक चिकड़ा। 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी C8 पूछ रहा है। C11 दे रखा है, 3 साल का मसला है। 12.5% का मतलब है 1/8। 8 से कितना हो रहा है 1 साल में? 9। अगर 8 से 9 1 साल में हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 3 साल में 8 की क्यूब से 11 की क्यूब होगा, नहीं सॉरी 9 की क्यूब होगा, यानी 512 से 729 होगा। आपने कहा कि जी 8वें वर्ष का ब्याज पूछा है और ये दे रखा है 7290, केवल एक जीरो चुपकी है बस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5120। क्या इस सवाल में किसी को भी दिक्कत हुई? मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस सवाल में किसी को भी दिक्कत हुई, किसी भी बच्चे को दिक्कत हुई इस सवाल में? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत हुई इस सवाल में बताओ मुझे। किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष और 5th वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 7200 और 9800। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। किसी निश्चित राशि पर तीसरे यानी C3 और C5, जहां पे हमें पता है कि 2 साल का अंतर है, तो आपको ये 7200 दे रखा है और ये 9800। अब मुझे चौथे साल का निकालना है, तो मुझे ये 36 से 49 हो रहा है 2 सालों में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल में 6 से 7 होगा 1 साल में।
तो अगर आपको पता है कि C3 और C4 का अनुपात चाहिए, तो वो अगर C3 6 है तो ये 7 होगा 1 साल में। तो आपने कहा कि जी 6 की वैल्यू तो 7200 दे रखी थी, 1200 से गुणा हो रही है, तो 1200 सत्ते 8400, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 14 सही 2/7% का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे 14 सही 2/7% का मतलब है 1/7, यानी ये C1 है पहले साल का है और ये C2 सेकेंड ईयर का है। तो आप ये कह सकते हैं ब्याज अगर पहले साल का 7 है तो दूसरे साल का 8 होगा, 7 से 8 होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ये पहले साल का ब्याज है 7 और ये दूसरे साल का ब्याज है 8। तो मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल का कितना होगा, आप ये बता दो। 1.5 साल का आप कहोगे जी ये 7 और इसका आधा ले लो 4, यानी 11 होगा 1.5 साल का ब्याज। 11 का मल्टीपल पूछ रहा है, कई सारे मल्टीपल हैं और दूसरे साल का ब्याज दे रखा है। 8 की वैल्यू दे रखी है 640, 1 की 80, 8 की पूछ रहा है 880। से ये सवाल है CGL प्री 2025 में आया। अब आप देखोगे CGL प्री 2025 में ये सवाल आया। क्या आप इस सवाल को कर सकते हो फटाफट से? आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे अब अगर मुझे पहले साल का ब्याज निकालना है, दूसरे साल का निकालना है, तीसरे साल का निकालना है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब है 1/6। ठीक है, 2 साल में मैं कह सकता हूं कि जी 6 के स्क्वायर से ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 2 साल में। यानी ये 1 साल में 6 से 7 होता है और 2 साल में 36 से 49 होता है 2 साल। अगर ये 1 साल में 6 से 7 होता है तो बीच वाला क्या आ जाएगा? आपने कहा जी 36 और 6 से 7 होगा, तो अगर ये 36 होगा तो 7 6 ये 42 होगा। अब आपको पता है कि आपको ऐसा ही निकालना है 3 साल का, 3 इयर्स। आपको ये तो पता है कि वो पहले वाला ही सेम होगा, 36 का ही 3 गुना 108 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा कि 36, 42 और 49, 36, 42 और 49। तो आप कहेंगे कि जी 127 दे रखी है 3 साल का ब्याज, CI 3 इयर्स 127 दे रखे। 127 की वैल्यू 1270 है? तो 108 की कितनी होगी? 1080। अब मैं इस सवाल को अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से कैसे सॉल्व करता हूं वो देखिए एक बार। अब आप देखेंगे अगर मैं इस सवाल को अल्ट्रा कैलसी ट्रिक से करता पेपर के अंदर तो कैसे करता। मैं ये कहता कि हर हाल में, और मैं ये कहता कि हर हाल में SI छोटा होगा CI से। अल्ट्रा कैलसी ट्रिक। हाँ अल्ट्रा कैलसी, ठीक है। तुम भी इंप्रेस हुए हो ना मेरे तरीकों से? ठीक है, SI छोटा होगा। अब छोटा होगा तो ऑप्शन C कट और D भी कट हो गया। अब आप कह रहे हो कि 3 साल का ब्याज निकालना है और तीनों साल का इक्वल होता है तो 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल होगा तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1080। उत्तर आ गया, दैट इज 1080 उत्तर आ गया। ये सवाल देखो भाई, ये एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर, ये तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, तो लास्ट में CI को लैब में आएगा। चलो करेंगे, इन 3 सवालों को होमवर्क में दे रहा हूँ और कल सुबह की क्लास में करेंगे। आज शाम को भी क्लास होगी तो करेंगे 3 सवाल, RW, RW और RW, और ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे CI को लैब, उसके बाद खेल खत्म। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।